नमस्कार मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम। यहाँ पर बेटा हम बात कर रहे हैं हमारे कक्षा 9 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों से। और यहाँ से आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक और टॉपिक की। एक और टॉपिक को हम समझेंगे जो कि है शब्द। अब देखो बेटा, शब्द का व्याकरण के अंदर अपना एक महत्व है, शब्द का परीक्षा के अंदर अपना एक महत्व है, पर शब्द का एक और महत्व है हमारे जीवन में। वो महत्व क्या है भाई? यही तो वो महत्व है कि शब्द जो हैं वो किसी जादू से कम नहीं होते हैं। देखो, अच्छे शब्द जो हैं वो हमें लोकप्रिय बनाते हैं, ठीक है, और बुरे शब्द जो हैं वो हमें अप्रिय बनाते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रसिद्धि का एक जो कारण है वो शब्द भी हैं। इसीलिए हमें सोच समझकर और मधुर बोलना चाहिए, ठीक है। कहा भी जाता है सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत, यानी कि सत्य बोलो और मधुर बोलो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और बोलना तभी संभव हो पाता है जब आपके पास अच्छे अच्छे शब्द हों। जब आपके पास अच्छे शब्द होंगे तभी तो आप अच्छा अच्छा बोल पाएंगे। तो आइए बच्चों, बोलने के लिए शब्द होना चाहिए और शब्दों का चयन होना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं आज के कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से शब्द जो हैं वो हम प्रयोग में लाने वाले हैं, और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीजें जो हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बेटा हम पढ़ने वाले हैं शब्द रचना। उसके अंदर हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, विलोम और पर्यायवाची शब्द को, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्दों की। यहाँ पर ना एक चीज और समझो जरा, कि शब्द जो है वो व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। शब्द जो है वो अर्थ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी आप किसी कविता को पढ़ते हैं तो वहां पर जितने आपको शब्दों का अर्थ आता होगा उतने जल्दी ही आप क्या होता है कि वहां पर आप अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। शब्दों के कारण ही अलंकार में चमत्कार संभव होता है। इसीलिए अलंकारों का जो एक प्रकार है वो शब्द अलंकार होता है, ठीक है। और अर्थालंकार भी अगर हम एक टेक्निकली तरीके से देखें तब भी वो संभव होता है, या तभी वो संभव हो पाता है जब शब्द का प्रयोग वहां पर हो, ठीक है। तो शब्द जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और व्याकरण का जो मूल धुरी है, यानी कि जो पहिया घूमता रहता है, वो शब्द के इर्द गिर्द ही घूमता है, ठीक है बच्चा। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। देखो, तद्भव पढ़ेंगे, तत्सम, विलोम और पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले समझ लेते हैं कि भाई ये सारी चीजें होती क्या है, मतलब तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, विलोम शब्द क्या होते हैं, इन सारी चीजों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा, तत्सम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। अब यहां पर तत् मतलब क्या है, ठीक है। तो भाई तत् मतलब उसके, किसके, यानी कि संस्कृत के। तो वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए और हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होने लगे जिस रूप में वो संस्कृत में प्रयोग में हुआ करते थे, ठीक है। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए और अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने कहा अग्नि, हमने कहा काष्ठ, हमने कहा दग्ध, ठीक है। दग्ध मतलब जलना, ठीक है, या दग्ध मतलब गर्म भी होता है, ठीक है। तो दग्ध एक ऐसा शब्द हुआ, ठीक है। और उससे विपरीत वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में तो आ गए, पर हिंदी भाषा में आने पर उनके रूप में परिवर्तन हो गया, उनके अर्थ में परिवर्तन हो गया, कहलाते हैं तद्भव। जैसे इस बात को समझो कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो दुनिया भर में घूमता है, ठीक है, संस्कृत उसका घर है और संस्कृत में यानी कि वो अपने घर में रहता है, पर जब वो दुनिया में निकलता है यानी कि हिंदी की दुनिया में आता है तब वो संस्कृत की तरह ही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो वो जो बच्चा बिल्कुल सीधा साधा है, बिल्कुल नहीं बदलता, बिल्कुल शरारत नहीं करता है, वो है तत्सम शब्द। अब इसके उलट इसका एक और भाई है जिसका नाम है तद्भव। पर तद्भव जब बदलता है, तद्भव संस्कृत से जब हिंदी में आता है तो शरारतें करना शुरू कर देता है, बिगड़ जाता है। तो भाई संस्कृत के वो शब्द जो बिगड़े हुए होते हैं, जो हिंदी में आकर बिगड़ जाते हैं, वही कहलाते हैं कौन से शब्द? तद्भव शब्द। तो चलिए बच्चों, इन सारे शब्दों को हम समझते हैं और यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से शब्द जो हैं वो आ सकते हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो देखो, यहाँ पर हमने ये तो जान ही लिया है कि तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत से आए, तद्भव जो जो हिंदी में आकर संस्कृत से हिंदी में आए और उसका रूप परिवर्तित हो जाए, ठीक है, वो तद्भव है। जैसे अग्नि जो है वो संस्कृत का तत्सम शब्द है, ठीक है, पर तद्भव क्या है? तद्भव हो जाता है उसका आग। वहीं काष्ठ क्या है? तत्सम शब्द है, और काठ क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। दुग्ध जो है वो संस्कृत का शुद्ध शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है। और जब दूध बन जाता है तब वो क्या कहलाता है? तब वह तद्भव कहलाता है, ठीक है। चलिए चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं कुछ उदाहरणों की। तो उदाहरण आइए समझ लेते हैं। उदाहरण देखो बेटा, तत्सम तद्भव को जब आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ना आपका पर्यायवाची भी कवर हो जाता है। इस बात को समझो कैसे। देखो, मैंने कहा काक, तत्सम शब्द क्या है? काक। तद्भव शब्द क्या है? कौआ या काग। अब आपको इस चीज को छोड़ दो तो जरा ये देखो, काक शब्द का पर्यायवाची भी क्या होता है? कौआ या काग। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर केवल और केवल तत्सम और तद्भव नहीं सीख रहे हैं, बल्कि उनके पर्यायवाची भी सीखते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फायदा आपको ये भी है। बस देखो, यहाँ पर एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी जहन में आई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल जब आप पढ़ते हैं तो किसी टॉपिक को ना पढ़ें। ठीक है, उस टॉपिक के आगे पीछे ऊपर नीचे भी देख लिया कीजिए कि भाई ये टॉपिक परीक्षा के अलावा कहाँ कैसे काम में आएगा। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्या वो कहीं और भी कनेक्ट करता है क्या, नहीं, या फिर नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बार देखते रहा कीजिए। उससे क्या होगा कि देखो, पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है, पर जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपके मार्क्स कभी भी कम नहीं आते। एक ऐसा बच्चा जो समग्र दृष्टि से पढ़ता है उसके मार्क्स कम नहीं आते कभी भी। एक चीज़ तो ये समझ कर लो। दूसरा चीज ये है कि आपको प्रॉपर वे पता होगा कि इस चीज का यूज कहाँ है जिंदगी में। ठीक है, कहाँ है। और दूसरा चीज ये है कि आप ये जान पाएंगे कि इस चीज को पढ़ने के बाद हमें कहाँ पर सहायता मिलने वाली है, मतलब कहाँ पर हेल्प पड़ेगा किस टॉपिक को पढ़ने से। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब बढ़ते हैं पुनः प्रश्नोत्तरों की ओर, यानी कि हमारे उदाहरणों की ओर। तो देखो, काक का तद्भव शब्द होता है कौवा या काग। ईख का होता है ईख। करपट, करपट यानी कि कपड़ा। ठीक है, कपड़ा का जो तद्भव रूप है, सॉरी तत्सम रूप कहलाता है करपट, और तद्भव कहलाता है कपड़ा। फिर है चणक, चणक का अर्थ होता है चना। ठीक है, और कूप से बना कुआ, दंड से बना डंडा। ठीक है, फिर आगे बढ़ो तो कपाट से बना किवाड़, गोधूम से बना गेहूं, चैत्र से बना चैत, उलूक से बना उल्लू। ठीक है, औलूक दर्शन भी एक चीज होता है। ये कमेंट करके बताना कि किसके दर्शन को औलूक के दर्शन कहा जाता है। ये बहुत अच्छा सा मतलब क्वेश्चन जहन में आ गया क्योंकि कल मैं फिलोसफी का बुक पढ़ रहा था। ठीक है, तो अब जरा ये बताना कमेंट करके कि औलूक के दर्शन किस ऋषि के दर्शन को कहा जाता है और वो कौन सा दर्शन है जिसे औलूक दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर औलूक यानी कि उल्लू से, औलूक से बना उल्लू। ज्येष्ठ से बना जेठ। अब यहाँ पर बेटा एक चीज समझ लो, चैत्र एक मास का नाम है और ज्येष्ठ यानी कि जेठ। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध हो, जो अपने से बड़ा हो उसको ज्येष्ठ बोला जाता है। ठीक है, पर जेठ जब हिंदी के अंदर आया, ठीक है, तद्भव बना, तो उसका एक निश्चित अर्थ निकल गया कि पति का बड़ा भाई जेठ कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। कर्ण, कर्ण यानी कान होता है जो कि तद्भव रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे शब्दों की बात करते हैं। अद्य से बना आज, सूर्य से बना सूरज, सर्प से बना सांप, मनुष्य से बना मानुष, कज्जल से बना काजल, अश्रु से बना आंसू। ठीक है, और स्तंभ से बना खंभा। ठीक है, संस्कृत में कहते हैं स्तंभ और हिंदी में कहते हैं खंभा। फिर वृश्चिक से बना बीछी या बिच्छू। ठीक है, हस्त से बन जाता है हाथ, तड़ाक से तालाब, कर्पूर से कपूर, पुष्प से फूल। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा एक चीज याद रखना कि तत्सम तद्भव के अंदर कभी कभी पुष्प का पर्यायवाची तो पूछ लेता है। ठीक है, तो पुष्प का जो पर्यायवाची है वो फूल भी है। ठीक है, पुष्प भी है, और उसके साथ साथ क्या है, सुमन भी है, कुसुम भी है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं बेटा तत्सम तद्भव के और शब्दों की जो दैनिक जीवन में प्रयोग में आते हैं और परीक्षा की दृष्टि से आ भी सकते हैं। जैसे देखो, राज्ञी से बनता है रानी, लौहकार से लोहार बना, बधू से बहू बनता है, शिर से सिर बनता है। ठीक है, देखो संस्कृत में ना सा लिखने की परंपरा में शिर कहा जाता है। जैसे आप कभी देखिएगा अलौकिक संस्कृत में जो वेद वगैरह होते हैं, जो पाठ्य ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ वगैरह, तो उसमें ना न्यास की परंपरा मिलती है। तो न्यास की परंपरा में शिर से स्वाहा कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर शा का जो प्रयोग है वो शक्कर वाले शा का किया जाता है। ठीक है, अब देखो शर्करा, शर्करा से बना शक्कर, श्वसुर से बना ससुर, सप्त से बना सात, सूत्र से बना सूत्र। ठीक है, सूत्र से बना सूत। ठीक है, ये चीज याद रखना, सूत्र का प्रयोग अलग तरीके से होता है और इस वाले सूत का प्रयोग अलग तरीके से किया जाता है। स्वप्न से बना सपना, हास से बना हंसी, और रुक्ष से बना रूखा, वर्षा से बरखा, वृद्ध से बूढ़ा, शिक्षा से सीख, शुष्क से सूखा, श्वासु से बना सांस, सर्प से बना सांप, सूचिका से सुई, हस्ती से हाथी। अब यहाँ पर ना कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि सूचिका का पर्यायवाची बताइए। तो भैया सूचिका का पर्यायवाची जो होता है वो होता है सुई। ये बात याद रख लेना। कभी कभी
काम में आ सकती है। क्योंकि देखो पर्यायवाची जो शब्द होते हैं या तत्सम तद्भव जो शब्द हैं वो केवल और केवल 9वीं की परीक्षा या 10वीं की परीक्षा में नहीं आते हैं। वो लगभग जब तक आप हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी की जिन जिन एग्जाम में बैठेंगे, वनडे एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम में बैठिएगा, वहां पर तत्सम तद्भव पर्यायवाची शब्द आपको टकराएंगे ही, वो शब्द आते ही हैं। तो ये हिंदी की प्राण परंपरा के प्रश्न उत्तर हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना बेटा कि जब भी आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं टकराएगा। तो उतना दूर जाकर पढ़ने से अच्छा यहीं सर से सीखते जाओ, ठीक है। और फिर जब आपको ना, जब एक बार आप सीख लेते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बढ़िया बस आपको रिवाइज करना रहता है और बढ़िया आपका उत्तर जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी बात है, अगला जो उदाहरण वो है हस्ती, हस्ती से बनता है हाथी। तत्सम के अंदर देखो लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है लाख। वाष्प से बना भाप, वार्ता से बात, शैया से सेज, ठीक है। श्वास से सांस, श्रृंग से सींग, ठीक है। श्रृंग को सींग कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सत्य से सच बना, ठीक है। सूर्य से सूरज, हृदय से ही, ठीक है, हृदय से ही, ये भी महत्वपूर्ण है। लज्जा का तद्भव बनता है लाज, बानर से बंदर, विवाह से ब्याह, शाक से साग, ठीक है। शाक और साग ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। स्तन से थन बना, सर्व से सब बना, स्वर से बना सुर, और सौभाग्य से बना सुहाग, हस्त से बना हाथ, ठीक है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण थे। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। तो देखो बेटा, पर्यायवाची शब्द वे शब्द हैं जो किसी शब्द का समान अर्थ बताते हो पर वर्तनी की दृष्टि से भिन्न होते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। बहुत सरल भाषा में यदि बात की जाए, आपके समझने वाली भाषा में बात की जाए, तो वे शब्द जो किसी पर्टिकुलर शब्द का या किसी एक शब्द का समान अर्थ व्यक्त करते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा अग्नि। अब अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अनिल है, पावक है, ज्वाला है, वाही है, आग है। ये पांचों के पांच किसके पर्यायवाची हो गए भाई? ये पांचों के पांच हो गए अग्नि के पर्यायवाची। अब यहाँ देखने में यानी कि वर्तनी की दृष्टि से स्पेलिंग्स तो अलग अलग हैं, पर अर्थ सबका एक ही निकल रहा है कि भाई आग है, ठीक है। तो यही बात क्या कहलाती है? यही जो विशेषता है शब्दों की, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इसके कुछ उदाहरणों पर चर्चा हो जाए तो देखो अतिथि, अगर अतिथि का होता है पर्यायवाची आगंतुक, अभ्यर्थी। अश्व का होता है क्या? घोटक, बाजी, सैंधव। घोड़ा, नभगा, आकाश, अनंत, गगन और आसमान। आम का आम्र। देखो आम क्या है? तद्भव शब्द है, और तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है क्या? आम्र, ठीक है। इस बात को याद रखना। फिर देखो रसाल, सहकर, पिक बंधु। अति सौरभ भी किसको कहते हैं? आम को कहते हैं। इंद्र को देख लो भैया, इंद्र को देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज, ठीक है। बहुत सारी चीजें कहते हैं, पुरंदर कहते हैं इंद्र को, ठीक है। इंद्र वाला जो है ना वो इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में देखने को मिला है, 10th के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये देखने को मिला था, ठीक है। अब देखो इच्छा है, इच्छा के वो भी कहते हैं लालसा, मनोरथ, चाह। कमल की बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा जो पर्यायवाची हैं वो कमल के ही मिलते हैं आपको, और ये ऐसा शब्द है जो पुराण में भी आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे इंद्र हुआ, पंकज हुआ, ठीक है, शिव हुआ, विष्णु हुआ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि इनका पर्यायवाची ना संस्कृत के हर ग्रंथ में आपको मिलेगा। मतलब आप एक पेज पलटिए तो पता चले 10 पर्यायवाची वहां से आपको मिल गए, ठीक है। तो देखो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज, वारिज, जलज, सरिज, सरोज, अंबुज, राजीव, अरविंद, ठीक है। तो ये तो कुछ पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। देखो कृष्ण के पर्यायवाची को समझते हैं, तो कृष्ण का पर्यायवाची होता है केशव, माधव, गोपाल, माधुरी, घनश्याम, ठीक है। सॉरी मुरारी होता है इसका, माधुरी नहीं, मुरारी, ठीक है। फिर देखो किसान का हलधर, खेतीहर, कृषक, क्षेत्रक, ठीक है। ये कृषक में मात्रा गलत लगी, इसको ठीक कर लेना। कृषक कैसे लिखा जाता है? कृषक, ठीक है। चलो गंगा के अंदर, गंगा का पर्यायवाची यदि बात करें तो अलकनंदा, भागीरथी, सुर, सरिता, मंदाकिनी। ग्रह की बात करें, घर की, तो ग्रह, आली, भवन, निकेत, सदन, ये सारे घर के पर्यायवाची हैं। पुत्र की बात करें तो बेटा, सुत, आत्मजात, तनय, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं वो पुत्र के लिए कही जाती हैं। आगे बात करते हैं बेटा अगले पर्यायवाचों की। तो देखो अमृत का क्या होता है? पीयूष, सुधा, सोमरस, अमय, सुरभोग। और अहंकार की बात करें तो घमंड होता है, गर्व होता है, दर्प, अहिमान और अहम भी कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो अगला जो शब्द है वो है अचरज। अचरज का अर्थ क्या निकलता है? अचरज का अर्थ निकलता है आश्चर्य, अचंभा, कौतुक, ठीक है, विस्मय। और बात करते हैं अगले की, तो देखो असुर का निकलता है, असुर का जो पर्यायवाची बनता है वो इस प्रकार से बनता है दैत्य, दानव, निशाचर, धनुज, रजनीचर। अतिथि की बात करें तो पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यर्थी। अधम की बात करें नीच, निकृष्ट, भ्रष्ट, पतित। आम की बात करें तो सौंधव, आम्र,
अमृत फल सौरभ सहकर, ठीक है। आंख की बात करें तो नयन चक्षु दृग अक्षी लोचन नेत्र, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ पर्यायवाची भी हैं, जैसे इच्छा का पर्यायवाची चाह अभिलाषा, ये सारी चीजें होती हैं। इंद्र का पर्यायवाची हम जान ही चुके हैं। ईश्वर का पर्यायवाची बेटा अक्षर अगोचर अक्षय जगदीश प्रभु, ठीक है, जगन्नाथ और ब्रह्म, ये सारी चीजें होते हैं। अब यहाँ पर अक्षय और अक्षर ये दोनों चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो अक्षर का प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं, अक्षर मतलब अनार का बड़े आम का, पर वो नहीं, अक्षर मतलब जिसका क्षर ना हो, यानी कि जो कभी नाश ना हो, तो वो दुनिया में केवल एक ही चीज है, वो है ईश्वर, ठीक है। और अक्षय मतलब जो क्षर ना हो रहा हो या जो क्षय ना हो रहा हो, तो उसका भी सेम अर्थ निकल रहा है, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विलोम शब्द की। तो देखो भैया, वे शब्द जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताते हैं विलोम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे दिन का हमने कहा रात उल्टा हो गया एकदम, दिन में सूरज निकलता है और रात में नहीं निकलता, रात में चांद निकलता है, ठीक है। तो ये बात है। तो वे शब्द जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताएं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? विपरीत अर्थ जब बता रहे हैं तो वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? वो सारे शब्द कहलाएंगे विलोम। जैसे आओ कुछ शब्द समझ लेते हैं। सबल का विलोम होता है दुर्बल, सभ्य का होता है असभ्य। सभ्य मतलब जो बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करता हो, इस बात को ध्यान में रखता हो कि हमारी सभ्यता क्या कहती है, उसे ही सभ्य कहा जाता है, ठीक है। फिर है योग, योग का होता है अयोग, सुमुख का विमुख, सम का विषम, रुचिकर का अरुचिकर, पाप का पुण्य, कर्म का विकर्म, गगन का, ठीक है, गगन का धिग, ठीक है, यानी कि जमीन। फिर भाग्य का भाग्यहीन, सुगंध का दुर्गंध, चंचल का होता है बेटा स्थिर, उन्नति का अवन्नति, उपकार का अपकार, चोर का साधु, ठीक है। चोर का साधु होता है, मतलब चोर कौन है? जो यहाँ वहां से चीजें चुराता हो। साधु कौन है? जो ज्ञान बहुत देता हो, ठीक है, जो चोरी ना करता हो, ठीक है। फिर अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल मतलब मेरे मन का जो करना चाहते हैं, प्रतिकूल मतलब जो हम नहीं कर पाएंगे या जो नहीं हो सकता, ठीक है। कड़वे का मीठा, चल का अचल, अधिक का न्यून, चढ़ावे का जो विलोम होता है वो होता है उतार, चढ़ाव का उल्टा होता है उतार, ठीक है। कर्कश का मृदु, चर का अचर, ठीक है। और अब देखो अगले शब्द में प्रश्न का उत्तर होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, दीर्घ का अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, एकता का अनेकता होता है, ठीक है। और एक मुखी का बहुमुखी, एड़ी का चोटी, ठीक है। अब एड़ी का चोटी मतलब ये चीज समझ लो। देखो एक एड़ी मतलब होता है नीचाई की तरफ, यहाँ पर एड़ी मतलब पैर की एड़ी की बात नहीं की जा रही है, इस शब्द को भी समझो, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। तो एड़ी का जो अर्थ लिया जा रहा है वो किस सेंस में लिया जा रहा है? कि नीचाई की तरफ। तो चोटी मतलब ऊंचाई की तरफ, ठीक है, ये वाला सेंस लिया जा रहा है। फिर है एक का अनेक, ठीक है, कल का आज, कुपुत्र का सुपुत्र, आय का व्यय, कार्य का कार्य, ठीक है। तो ये कुछ पर्यायवाची थे, इसके अलावा भी हैं यदाचारी का दुराचारी, ठीक है, यानी कि सदाचारी का, किसका? सदाचारी का दुराचारी, सजीव का निर्जीव, उचित का अनुचित, सजल का निर्जल, उपयुक्त का अनुपयुक्त, सगुण का निर्गुण, उदार का अनुदार, तीव्र का मंद, इहलोक का परलोक, इष्ट का अनिष्ट, ठीक है। फिर आगे बढ़ो। घटना का होता है बढ़ाना, ठीक है, घटना मतलब कम होना, बढ़ना मतलब बढ़ना, यानी कि चीजों को बढ़ना, ठीक है। गीले का सूखा, कीर्ति का अपकीर्ति, यश का अपयश, तप का शील और जल का थल, गरीब का अमीर, ज्ञान का ज्ञान, गुण का दोष, गुप्त का प्रकट, ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे जहां हमने ये जाना कि भाई ये शब्द किस तरीके से काम में आते हैं, और ये भी जाना कि भाई अगर परीक्षा में आ जाए तो कैसे आप लिखेंगे। अब बात करते हैं बेटा प्रश्नों की कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बता दूं प्रश्नों के अंदर कि आपको 3 तरीके से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। देखो कक्षा 9 के अंदर ना इस तरीके से मिलता है अभी तक का जो पैटर्न है कि आपको बोलेगा कोई 3 शब्द दे देगा और बोलेगा कि उत्तर लिखिए इसका, यानी कि इसका पर्यायवाची लिखिए या विलोम लिखिए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि भाई बोल दे कि तत्सम या तद्भव, दो में से कुछ एक बताना पड़े आपको, ठीक है। तो ये तो लिखने वाला पैटर्न हुआ। दूसरा पैटर्न ये है कि भाई आपसे कहा जा सकता है, आपको बोला जा सकता है, आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है कि आपको टिक करना है, यानी कि बहु विकल्प में से छांटना है कि फला शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। जैसे उसने कह दिया कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, और 4 शब्द दे दिए आपको, दिनकर, राशिकर, मेघ, ठीक है। इस तरीके से तो आपको चयन करना पड़ेगा कि उचित उत्तर उसमें से कौन सा है, कौन से प्रश्न को हम टिक लगा सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो बच्चों ये था इस बार का सेशन। अब हम बात करते हैं आपकी, यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, कोई बात आप बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। जो भी आपकी जिज्ञासा है हमसे पूछ लीजिए, हर जिज्ञासा का बढ़िया और अच्छा समाधान किया जाएगा। तो आपके भविष्य की अच्छी शुभकामनाओं के साथ लेता हूं मैं विदा। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।